बहुजन समाज में जन्मे सभी महान पुरुष हमारे धरैया विधानसभा से आए हुए हमारे नौजवान साथियों, भारत भाग विधाता, भारत का शिल्पकार, नारियों का मुक्तिदाता, बहुजनों का उद्धारक, भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। साथ साथ हमारे YouTube चैनल को देखने वाले तमाम दोस्तों को भी जय भीम नमो बुद्धाय पेश करता हूँ। मेरे दोस्त, ये बड़ा दुख की बात है कि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग होते हुए भी हमारे कुछ हक और अधिकार पर हनन हो रहे हैं। दोस्तों, खास करके धरैया विधानसभा के प्रतिनिधित्व करता हमारे माननीय विधायक जी अभी फिलहाल मेरे ख्याल से लाचार और बेबस दिख रहे हैं। दोस्तों, ये बाकियां सत्य है कि जो कौम अपना इतिहास को नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना पाता है। इसी प्रकार जीवन में पहला प्राथमिकता, दूसरा प्राथमिकता के बाद तीसरा प्राथमिकता जो होता है उसमें सबसे बड़ा प्राथमिकता है शिक्षा। क्या पहला प्राथमिकता ऑक्सीजन होता है, दूसरा प्राथमिकता जल होता है, जल और भोजन होता है, और तीसरा प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा होता है। तो ये तीसरा प्राथमिकता जो है हमारा धरैया विधानसभा का सबसे ज्यादा लड़ और बिदर है। ये अपने कानूनी ढांचा से नीचे गिरे हुए हैं और ये सामाजिक निर्माण में नहीं बल्कि समाज को नीचे ले जाने में काम कर रहे हैं। माननीय हमारे विधायक जी, माननीय हमारे जो भी प्रतिनिधित्व हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर किस विभाग में क्या क्या योजना है, क्या नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सत्य कहता है कि मेरा हक था वतन पर मुझे बताया गया, जात का मैं दलित था इसीलिए मुझे मेज से भगाया गया, बोलने से भगाया गया। दोस्तों, जितने भी नौजवान साथी, जितने भी जिस पार्टी में लोग रहते हैं, उसे बोलने का अधिकार या उनकी बात को नहीं सुना जाता है, खास करके हमारे स्वजाति चमारों का। दोस्तों, धरैया विधानसभा में जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, किसी एक वर्ग का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे धरैया विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। धरैया विधानसभा में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि मैंने धरैया में घूर घूर के देखा, शिक्षा की स्तर निम्न और दयनीय है। और इनका मुख्य कारण कोई और नहीं, अपना है, कोई दूसरा नहीं है, अपना लोग होता है। क्योंकि बिहार सरकार का एक लेटर आदेश है कि स्कूल में अच्छी शिक्षा हो, अच्छे व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार सभी काम कर रहे हैं। अच्छे अच्छे टीचर बहाल कर रहे हैं। सीटेट से पहले बहाल होते थे, तब जो है कि सीटेट किया, उसके बाद जो है कि फिर अच्छे टीचर के लिए बीपीएससी कर दिया। बीपीएससी के पश्चात भी हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होते हैं। लेकिन क्यों नहीं होते हैं? जबकि उतना क्वालिफाई मास्टर, क्वालिफाई टीचर वहां पर आए हुए हैं। क्योंकि वो जानता है कि ये सरकारी है, सरकारी में ऐसे दिन 3-13 करके दिन पार करना पड़ता है। और वो भी जानता है कि यहाँ सरकारी में जो पढ़ने आते हैं, ये कोई मातमीर घर का, ये कोई नेता घर का, या ये कोई बैरिस्टर घर का बच्चा नहीं होता है। ये वो निम्न क्लास का बच्चा होता है जिनको सरकार ये चाहते हैं कि ये जो है कि सिर्फ डिग्री के नाम पर पढ़े, इसके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं हुए। इस नाते से हम पढ़ाया जाता है। स्कूल में भोजन का प्रावधान है,
मिड डे मील का प्रावधान है, लेकिन क्या खिलाता है क्या नहीं खिलाता है इस पर कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि देख सुन करता नहीं है। खाना की तो बात दूसरी है, लेकिन जिस चीज के लिए मैंने बच्चे को स्कूल में डाला वो चीज भी पूरा नहीं होता है। मैं अपने बच्चे को इसलिए स्कूल में डाला कि ताकि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े लिखे और आगे बढ़े, लेकिन होता यूं है कि स्कूल में पढ़ाई के नाम पर 0/0 हो जाता है। और इसका देन दो लोग हैं। पहला कौन है? पहला वो समाज है, जो समाज, मैंने कहा, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता है। दूसरा प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो ये दो व्यक्ति के कारण शिक्षा ढीली है, क्योंकि शिक्षा एवं शिक्षक और अभिभावक, ये तीन व्यक्ति जो होता है बड़ा मोस्ट होता है। शिक्षा को लेने के लिए शिक्षा देने वाले अच्छा होना चाहिए, शिक्षा दिलाने वाले लोग अच्छा होना चाहिए, और शिक्षा ग्रहण करने वाले तो ऑलरेडी बच्चा है, उसको क्या दिन और रात का फर्क है, उसे तो खेलना पसंद होता है। मेरे दोस्त, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सरकार और हमारे नेतागण सभी लोग शिक्षा पर बात करते हैं, लेकिन शिक्षा पर नीचे उतरकर कोई काम नहीं करते हैं। मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूं और ये बात सत्य है। बिहार सरकार ने एक अलर्ट जारी किया है कि सरकारी प्रावधानानुसार प्रत्येक शनिवार को अपराह्न 1 बजे शिक्षा एवं अभिभावक के सहमति से बैठक आयोजित करना है। ये दुर्भाग्य सूचना के अभाव में ऐसे नहीं होता है। दुर्भाग्य यह है कि सूचना के आधार पर किसी को सूचना नहीं है, इसके लिए ये होता नहीं है। माननीय विधायक, माननीय हमारे मंत्री, माननीय हमारे वार्ड सदस्य, माननीय हमारे मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, जितने भी प्रतिनिधित्व हैं, इसको जानकारी के अभाव में ये फॉलो नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि जब सरकार ये आदेश दिया है कि प्रत्येक स्कूल में शनिचर के दिन, यानी कि जो जिसका बच्चा पढ़ता है वो और जो पढ़ाता है वो, टीचर और अभिभावक दोनों बैठक होगा। बैठक में ये तय होगा कि आपका बच्चा जो जानता था क्या इससे ज्यादा जान रहा है ना। दूसरे बैठक में यही चीज को देखा क्या ये इसका स्तर बढ़ाना, तीसरे बैठक में ये देखना इसका स्तर बढ़ाना, तब हमारा प्रोग्राम बढ़ते चला जाएगा। ये सूचना के आधार पर हम लोगों को प्रत्येक स्कूल में, दरिया विधानसभा में जितने भी स्कूल है सभी स्कूलों में ये नोटिस दिया गया है, परंतु ना शिक्षक करता है, ना अभिभावक जानता है, और ना हमारे नेता इस बात को जानने चाहता है। क्योंकि कहा गया है कि हक और अधिकार के लिए वही लड़ सकता है जिसे हक और अधिकार मालूम हो। मतलब हमारे समाज के लिए वही लड़ सकता है जिसे समाज का इतिहास मालूम हो, जिसे संविधान का आर्टिकल मालूम हो, जिसे नियम मालूम हो। हमारे समाज में जो लोग बनते हैं वो बिल्कुल तीतड़ बनते हैं, बिल्कुल उन्हें सिर्फ व सिर्फ बिजनेस के तौर पर वो चुनाव लड़ना चाहता है, समाज सेवा करने के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं तमाम धोरैया वासी को, तमाम धोरैया विधानसभा के तमाम ग्रामीण वासियों को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि ये अभिभावक मीटिंग प्रत्येक स्कूल में आदेश दिया हुआ है और उस मीटिंग को स्कूल वाले टीचर फॉलो नहीं करता है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप स्कूल में जाएं और इस बात को रखें। रखने के पश्चात सभी स्कूलों में मीटिंग करवाएं। मीटिंग करवाने से आपकी भलाई होगा, मीटिंग करवाने से आपके बच्चे की भलाई होगा, मीटिंग करवाने से आपके बच्चा क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है इस बात पर जोर दिया जाएगा। और बच्चा यदि नहीं पढ़ता है तो इसका दोषी बच्चे पर या बच्चे के गार्जियन पर नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का गार्जियन इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से परिश्रम करता है, और टीचर को उसी बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए उसे वेतन दिया जाता है। वो भी वेतन
हमारी टैक्स से दिया जाता है। जब हमारी टैक्स से उन्हें वेतन मिलता है तो हमारे बच्चों को नहीं बल्कि हमारे देश के बच्चों को, धोरैया विधानसभा के क्षेत्र के बच्चों को, उनको ये दायित्व है कि उन्हें पढ़ा लिखा कर जहां तक वो स्कूल में है शिक्षा व्यवस्था का कैडर 1 क्लास से लेकर 5 क्लास, 5 क्लास से लेकर 8 क्लास, 8 क्लास से लेकर जहां तक उन पर है 10वां तक, मैट्रिक तक, इंटर तक, जहां तक है वहां तक को वो अपने स्तर से पार करके उन्हें अच्छा शिक्षा देने का काम करें। क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ये सत्य है, किसी ऐरो और गैरों ने नहीं लिखा, ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है और उनकी लिखी बातें कभी भी वो सत्य नहीं हो सकता है। मेरे दोस्त, यदि आप अपने बच्चे को जज, कलेक्टर, डीएम कुछ भी बनाना चाहते हैं तो उसकी जड़ें मजबूत करना होगा और जड़ें मजबूत करने के लिए सरकार आपको तमाम हथकंडे दिया है, परंतु आप लोग और हम लोगों के लापरवाही के कारण ऐसा नहीं होता है। मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूं यदि किसी को ये नोटिस का जरूरत होगा तो मेरे पास एक कॉपी हाथ लगा है, सरकार का ये दस्तावेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग उसी नोटिस के बदौलत अपने अपने समाज में जाकर, स्कूल में जाकर उनको कहा जाए कि आज के बाद अगला नेक्स्ट शनिवार के दिन आप मीटिंग रखिए। अगर वो मीटिंग नहीं रखता है तो उसका जिम्मेदारी उन्हें थोपिए। अगर नहीं लेता है अपना जिम्मेदारी तो उनके खिलाफ में आवाज उठाइए। यदि आप आवाज नहीं उठाइएगा, आज यदि आप आवाज नहीं उठाइएगा, कल आपका बच्चा गूंगा और बहिरा होगा। अगर अपने बाल बच्चे को, अपने भविष्य को गूंगा और बहिरा नहीं करना चाहते हैं तो आज अपने बाल बच्चे के लिए आवाज उठाइए और शिक्षा के लिए दमदार आवाज उठाइए। यदि आप शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं तो जीवन भर अपने आप को कोसते रह जाइएगा कि मैं गरीब था, मैं क्या करता, मैं बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा पाया, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाया। ये सारी की सारी बात गलत है। सरकारी स्कूल में जो भी टीचर है वो क्वालिफाइड टीचर आया हुआ है, वो बीपीएससी क्वालिफाई करके आया है, 3 साल 4 साल 5 साल का वो ट्रेनिंग करके आया है और बहुत बढ़िया टीचर है। जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाता है वो निम्न क्लास का टीचर रहता है, लेकिन मानसिक गुलामी इतना डाल दिया गया है कि हम लोग प्राइवेट स्कूल को जो है कि अच्छे स्कूल मानने लगे और अच्छे स्कूल को जो है कि हम लोग बुरे स्कूल मानने लगे। ये किसी औरों का दोष नहीं है, ये किसी का दोष नहीं है, ये स्वयं धोरैया विधानसभा में रहने वाले वोटर को, रहने वाले गरीब को, रहने वाले बच्चे का, स्कूल में जाने वाले गार्जियन का, पेरेंट्स का गलती है। मैं पेरेंट्स से निवेदन करता हूं कि आप जगिए, आपके साथ आपका नेता भी जग जाएगा, क्योंकि नेता तो चाहता है कि आप सोए रहे, सिर्फ 5 साल में उठे और हमको एक बार वोट कर दें। दोस्त, जीवन में सिर्फ वोट करने के लिए नहीं है, कुछ करना पड़ता है, कुछ आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं जय भीम, नमो बुद्धाय।